उसने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। होटल में वेटर बनकर काम किया, सिर्फ इसलिए कि उसकी पत्नी अफसर बन सके। सपना पूरा हुआ, लेकिन उसी होटल में ड्यूटी के दौरान उसने अपनी अफसर पत्नी को किसी और अधिकारी के गले लगे देखा। वो पल उसके लिए सब कुछ तोड़ गया, और वहीं से एक वेटर की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हुई। इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शहर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन सपनों से भरा हुआ था। सुबह होते ही सड़कों पर गाड़ियों का शोर, चाय की दुकानों से उठती भाप और दफ्तरों की तरफ भागती भीड़, सब कुछ रोज जैसा ही था। इसी शहर की एक गली में एक साधारण से किराए के कमरे में सूरज की जिंदगी चल रही थी। सूरज उन लड़कों में से था जो ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। उम्र करीब 25 साल, चेहरे पर सादगी, आंखों में मेहनत की थकान और मन में बस एक ही चाह, जिंदगी ठीक ठाक चलती रहे। वो शहर के एक अच्छे रेस्टोरेंट में वेटर था। सुबह की शिफ्ट से लेकर रात की आखिरी प्लेट तक वो हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता, जो मिलता उसी में संतोष कर लेता। इसी शहर में प्रिया रहती थी। प्रिया पढ़ाई में तेज थी, सोच बड़ी थी, सपने ऊंचे थे। वह चाहती थी कि उसकी पहचान सिर्फ किसी की पत्नी बनकर ना रहे, बल्कि अपने नाम से हो। सूरज और प्रिया की मुलाकात किसी फिल्मी अंदाज में नहीं हुई थी। ना कोई बारिश, ना कोई गाना, बस परिवारों ने देखा लड़का ठीक है, लड़की समझदार है, और शादी तय हो गई। शादी के बाद दोनों एक छोटे से कमरे में रहने लगे। कम साधन थे, लेकिन उम्मीदें बहुत थी। सूरज दिन में रेस्टोरेंट जाता, प्रिया घर पर किताबों में डूबी रहती। शाम को जब सूरज लौटता तो दोनों चाय के साथ भविष्य की बातें करते। मैं अफसर बनना चाहती हूं, प्रिया कहती। सूरज मुस्कुरा देता, बनोगी, जरूर बनोगी। शुरुआत में दोनों ने साथ पढ़ाई करने की कोशिश की। सूरज काम के बाद किताबें खोलता, प्रिया दिन रात मेहनत करती। लेकिन शहर सस्ता नहीं था। कोचिंग की फीस, किराया, राशन, किताबें, हर महीने खर्च बढ़ता जा रहा था। एक रात जब सूरज हिसाब देख रहा था तो उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। प्रिया ने पूछा, क्या हुआ? सूरज ने धीरे से कहा, अगर ऐसे ही चला तो हम दोनों आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कमरे में खामोशी छा गई। प्रिया समझ गई थी कि बात क्या है। कई रातें बिना ठीक से सोए निकल गई। फिर एक सुबह सूरज ने फैसला कर लिया। उसने कहा, प्रिया, हम दोनों में से किसी एक को रुकना पड़ेगा, और वो मैं रहूंगा। प्रिया चौंक गई। नहीं सूरज, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन सूरज का मन साफ था। तुम्हारे सपने बड़े हैं, मेरे नहीं। मैं काम कर लूंगा, तुम पढ़ो। उस दिन सूरज ने अपनी पढ़ाई बंद नहीं की थी। उसने अपने हिस्से का सपना किसी और को दे दिया था, और यहीं से एक त्याग की नींव पड़ी, जिसका अंजाम अभी किसी ने सोचा भी नहीं था। सूरज का फैसला अब जिंदगी में उतर चुका था। दिन रात की मेहनत रंग दिखाने लगी थी। प्रिया की पढ़ाई पूरी हुई। कुछ ही समय में उसका चयन हो गया, पहली पोस्टिंग एसडीएम के रूप में। उस दिन सूरज ने रेस्टोरेंट से छुट्टी ली थी। प्रिया जब ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई तो सूरज उसे दरवाजे तक छोड़ने गया। उसकी आंखों में गर्व था, प्रिया के चेहरे पर आत्मविश्वास। शहर में लोग पहचानने लगे थे, एसडीएम साहिबा के पति हैं। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। पुराना कमरा बदला, थोड़ा बड़ा घर लिया गया। जरूरतें अब बोझ नहीं रही। प्रिया रोज ऑफिस जाती, सूरज होटल में काम करता। शाम को दोनों साथ बैठकर खाना खाते, कभी हंसते, कभी भविष्य की बातें करते। सूरज को लगने लगा था उसका त्याग सफल हो गया। कुछ महीनों तक सब ठीक चला। फिर उसी ब्लॉक में एक नया अधिकारी ट्रांसफर होकर आया। नाम था विक्रम। दिखने में स्मार्ट, बात करने में प्रभावशाली। ऑफिस की मीटिंग्स में प्रिया और विक्रम की मुलाकातें बढ़ने लगी। शुरुआत में सूरज ने कुछ महसूस नहीं किया, उसे भरोसा था। लेकिन धीरे धीरे प्रिया के व्यवहार में बदलाव आने लगा। अब वह ऑफिस की बातें ज्यादा करने लगी, कभी किसी मीटिंग का जिक्र, कभी उसी अधिकारी का नाम। सूरज सुनता रहा। एक दिन प्रिया ने कहा, आज ऑफिस के काम से बाहर खाना है। सूरज ने सिर हिला दिया। उसे क्या पता था कि वही दिन सब कुछ बदल देगा। उस शाम होटल में भीड़ ज्यादा थी। सूरज ड्यूटी पर था। मैनेजर ने कहा, वीआईपी टेबल संभालना। सूरज ट्रे लेकर हॉल में बढ़ा, और वहीं उसकी नजर ठहर गई। टेबल पर प्रिया बैठी थी, उसके सामने विक्रम था। दोनों के बीच दूरी कम थी, बातों में अपनापन था। प्रिया हंस रही थी खुलकर। सूरज के हाथ थरथरा गए। प्रिया ने उसे बातें चढ़ गई हैं देख लिया एक पल के लिए, लेकिन उस पल में न घबराहट थी, न चौंकना, जैसे यह सब छुपाने की जरूरत ही नहीं रही हो। सूरज चुपचाप पीछे हट गया। किचन के कोने में खड़ा होकर वो देर तक सांस संभालता रहा। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उस दिन सूरज को पहली बार समझ आया,
सिर्फ हालात ठीक होना रिश्ते के ठीक होने की गारंटी नहीं होते। और यहीं से एक नई लड़ाई शुरू होने वाली थी। होटल वाला वह दृश्य सूरज के दिमाग में बार बार लौट आता था। प्रिया की हंसी, उस आदमी की मौजूदगी और अपनी ही आंखों से देखी गई सच्चाई। उस दिन के बाद प्रिया अचानक बदल गई। अब वो घर कमाने लगी, बात करने का लहजा ठंडा हो गया। पहले जहां वो सूरज से सलाह लेती थी, अब वहां आदेश होते थे, मेरे ऑफिस के काम में दखल मत दो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। सूरज चुप रहता। वह जानता था अगर वह बोलेगा तो बात बिगड़ जाएगी। धीरे धीरे प्रिया ने उसे छोटा दिखाना शुरू कर दिया। कभी उसके कपड़ों पर ताना, अब भी होटल वाले जैसे ही रहते हो। कभी उसकी हैसियत पर, आज जो कुछ है मेरे दम पर है। सूरज हर बात निगल जाता। वह वही आदमी था जिसने अपने सपने छोड़े थे, अब अपनी आवाज भी छोड़ रहा था। प्रिया अब खुलकर देर रात आने लगी। कभी फोन नहीं उठाती, कभी कहती मत पूछो, थक जाती हूं। एक दिन सूरज ने हिम्मत करके पूछा, क्या हम पहले जैसे नहीं रह सकते? प्रिया ने बिना देखे कहा, वक्त बदल गया है सूरज, लोग बदल जाते हैं। उस रात सूरज देर तक बैठा रहा। अगले दिनों में मानसिक यातना बढ़ती चली गई। प्रिया उसे सबके सामने नीचा दिखाने लगी। मेहमानों के सामने ताना, ऑफिस वालों के सामने अनदेखी। वो जानबूझकर कहती, यह बस होटल में काम करते हैं। सूरज भीतर से टूटता गया। उसने खुद को बदल लिया। अब वह कम बोलता, सीधे नजर नहीं मिलाता। हंसी जैसे चेहरे से गायब हो गई। वो पहले जैसा सूरज नहीं रहा। एक दिन प्रिया ने साफ शब्दों में कहा, मैं इस रिश्ते में बंधी नहीं रह सकती। सूरज ने पूछा, क्यों? प्रिया ने जवाब दिया, तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। बस यही आखिरी वाक्य था। कुछ ही दिनों में प्रिया ने घर छोड़ दिया। कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ, कोई ड्रामा नहीं, बस एक मजबूर पति खामोशी से अकेला रह गया। घर वही था, कमरे वही, लेकिन अब वहां एक आदमी रहता था जिसका आत्मसम्मान हर दिन थोड़ा थोड़ा मर रहा था। सूरज ने खुद को काम में डुबो दिया। अब वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए जी रहा था, ना कोई शिकायत, ना कोई सवाल। लेकिन भीतर कहीं एक आग जल रही थी, और यही आग फ्रेंड कोर। प्रिया के जाने के बाद घर में अजीब सी खामोशी बस गई। सुबह अलार्म बजता, सूरज उठता, लेकिन अब उठने की वजह बदल चुकी थी। पहले किसी के सपने के लिए, अब सिर्फ अपने वजूद के लिए। वह फिर से होटल गया, वही काम, वही लोग, लेकिन अब वह अलग था। पहले जहां वह मुस्कुराता था, अब उसकी आंखें ज्यादा बोलती थीं। कई रातें उसे नींद नहीं आती। दिमाग में सवाल घूमते, क्या मेरी गलती थी? क्या त्याग करना कमजोरी बन गया? एक रात उसने खुद से कहा, अगर मैं यही रुक गया तो सच में हार जाऊंगा। अगले दिन उसने पुराने कागज निकाले, किताबें जो कभी बंद कर दी थी, धूल झाड़ी, फिर से पढ़ना शुरू किया। सुबह होटल, रात पढ़ाई। दिनों तक कोई बदलाव नहीं दिखा, लेकिन सूरज रुका नहीं। कभी कभी लोग समाज पढ़ाइए ताना मारते। पत्नी अफसर थी, छोड़कर चली गई। सूरज सुनता चुप रहता। अब वह बहस नहीं करता था, वो खुद को गढ़ रहा था। शहर में वही हलचल थी, लेकिन सूरज की दुनिया अब एक कमरे तक सिमट गई थी। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब वह सिर्फ दुखी पति नहीं था, वो एक सीखता हुआ आदमी बन रहा था। उसे समझ आने लगा, प्यार से बड़ा आत्मसम्मान होता है। उसने अपने व्यवहार में बदलाव किया। अब वो झुकता नहीं था, कम बोलता लेकिन साफ बोलता। कुछ महीनों बाद उसने नौकरी बदल ली। कम पैसे लेकिन समय ज्यादा। समय जो अब उसकी सबसे बड़ी पूंजी था। वह हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाता। कभी थकता, कभी टूटता, लेकिन रुकता नहीं। एक दिन उसने शहर की सड़क पर चलते हुए एक पोस्टर देखा, किसी प्रतियोगी परीक्षा का। उसने पोस्टर देर तक देखा, फिर मन ही मन कहा, शायद यही रास्ता है। उस रात उसने ठान लिया, अब जो भी होगा अपने दम पर होगा। वह जानता था आसान नहीं होगा, शायद कई साल लगेंगे, लेकिन अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। और जब इंसान के पास खोने को कुछ नहीं रहता, तो वह डरना छोड़ देता है। सूरज ने डर छोड़ दिया था। अब वह धीरे धीरे खुद को वापस पा रहा था, और कहीं दूर एक दिन उसका सामना फिर से उसी दुनिया से होना था जिसने उसे तोड़ा था। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन कुछ लोगों को वो चुपचाप गढ़ता रहता है। सूरज के लिए वक्त आसान नहीं था। पूरे 10 साल तक सुबह काम, रात पढ़ाई, बिना किसी शोर के। कई बार लगा सब बेकार है, कई बार लगा वो देर कर चुका है, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। और एक दिन वही हुआ जिसकी उसने किसी से चर्चा तक नहीं की थी। सूरज का चयन हो गया, पुलिस सेवा। कोई जश्न नहीं मनाया गया, कोई फोन नहीं किया गया। उसने बस आईने में खुद को देखा, वही आदमी, लेकिन अब नजरें झुकी हुई नहीं थी। समय बीतता गया, ईमानदारी से काम, बिना दबाव, बिना सिफारिश। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। और फिर एक दिन वो आदेश आया,
एसपी के रूप में उसी जिले में तैनाती, उसी शहर में जहां उसने सब कुछ खोया था। पहले दिन ऑफिस पहुंचा, फाइलें, अधिकार, सलामी। लेकिन सूरज के चेहरे पर कोई घमंड नहीं था। कुछ ही हफ्तों में उसे कई पुरानी फाइलें सौंपी गई। उनमें से एक फाइल ने उसका ध्यान खींचा। जमीन घोटाले की जांच, फर्जी आदेश, दबाव में पास की गई फाइलें। नाम सामने आया विक्रम और साथ में कुछ दस्तावेजों पर प्रिया के हस्ताक्षर। सूरज ने फाइल बंद की, गहरी सांस ली। यह बदला नहीं था, यह कानून था। उसने जांच शुरू करवाई, सबूत इकट्ठा हुए, रिकॉर्ड खंगाले गए। कोई निजी मुलाकात नहीं, कोई आरोप नहीं, सिर्फ नियम। एक दिन दोनों को नोटिस भेजा गया। ऑफिस में प्रिया सूरज के सामने खड़ी थी। वर्दी में उसकी आंखों में पहली बार घबराहट थी। विक्रम की आवाज कांप रही थी। सूरज ने उन्हें देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, सिर्फ फाइल की तरफ इशारा किया। कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई। विक्रम निलंबित हुआ, प्रिया पर कार्रवाई हुई। कोई अपमान नहीं, कोई बदला लेने वाला वाक्य नहीं, बस न्याय। कार्रवाई के बाद प्रिया ने बाहर निकलते हुए कहा, अगर उस दिन तुमने खुद को ना बदला होता। सूरज ने पहली बार शांत आवाज में जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए नहीं बदला, मैं अपने लिए खड़ा हुआ। प्रिया चुप रह गई। सूरज अपनी कुर्सी पर बैठा, खिड़की से बाहर देखा। शहर वही था, सड़कें वही, लेकिन अब वो आदमी बदल चुका था, जिसे कभी मजबूरी ने चुप कराया था। आज उसी मजबूरी से उसकी पाचाड़ बॉन्सा में देखते हूं। ताकत बनी थी और यही उसकी असली जीत थी। जांच आगे बढ़ चुकी थी। जो नाम पहले फाइलों में दबे थे, अब खुलकर सामने आ रहे थे। सबूत एक के बाद एक जुड़ते गए। प्रिया को पूरा भरोसा था, सूरज उसे बचा लेगा। वह जानती थी कि सूरज अब एसपी है। उसका एक इशारा बहुत कुछ बदल सकता था। जांच के दौरान प्रिया ने कई बार पुराने रिश्ते का सहारा लेने की कोशिश की, कभी संदेश, कभी मुलाकात की गुजारिश, लेकिन सूरज हर बार सिर्फ फाइल देखता रहा। न कोई मुलाकात, न कोई निजी बात। जांच पूरी हुई, रिपोर्ट साफ थी, प्रिया दोषी पाई गई। सरकारी आदेश निकला, निलंबन और साथ ही 3 महीने की न्यायिक हिरासत। जिस दिन प्रिया को हिरासत में लिया गया, पूरे शहर में सनसनी फैल गई। लोग वही थे जो कभी तारीफ करते नहीं थकते थे, अब वही कहते अफसर होकर भी बेईमानी। इज्जत जो सालों में बनी थी, कुछ घंटों में डूब गई। प्रिया को अब भी उम्मीद थी, सूरज कुछ करेगा, लेकिन सूरज ने कुछ नहीं किया। जेल की 4 दीवारी में प्रिया पहली बार अकेली पड़ी थी। विक्रम भी अब उसके साथ नहीं था। जांच का दबाव बढ़ा तो वह चुपचाप उसकी जिंदगी से निकल गया। ना कोई फोन, ना कोई सहारा। प्रिया टूट चुकी थी। जेल से छूटने के बाद उसने आखिरी कोशिश की। वो सूरज के घर पहुंची। दरवाजा खुला, सूरज सामने खड़ा था, शांत, स्थिर। प्रिया की आवाज कांप रही थी, मैं गलत थी, लेकिन अब मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। सूरज ने उसे देखा बहुत देर तक, फिर बोला, धीरे लेकिन बेहद साफ, जब तुमने मुझे छोड़ा था तब भी मैं अकेला था। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए, तब तुम सही थी। सूरज ने आगे कहा, और आज मैं। प्रिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं बचे थे। सूरज ने आखिरी बात कही, गलत के साथ खड़े होना मेरी वर्दी नहीं, मेरी जिंदगी के भी खिलाफ है। दरवाजा बंद हो गया। प्रिया वही खड़ी रह गई। जिस आदमी को उसने कभी कमजोर समझा था, वही आदमी आज सबसे मजबूत निकला। और सूरज वो पीछे मुड़ा, अपनी कुर्सी पर बैठा और फाइल खोल ली। उसके लिए अब कोई बदला नहीं था, कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ न्याय। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। साथ ही ये भी बताइए कि आप किस जगह से यह कहानी देख रहे हैं।